हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 12 साल पूरे होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाने पर जोर दिया है। डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया है। डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के जो वादे किए थे उनमें से अधिकतर वादे पूरे करने भी शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 27 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 4,148 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया। किडनी रोगियों के लिए सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत 1,57,00,000 लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार आवास व ग्रामीण विकास के लिए मजबूती से साथियों काम कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट तथा 6 शहरों में 4,211 फ्लैट देने का काम वो हमने किया है। हरियाणा में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहर में 15,256 प्लॉट और 6 शहरों में 4,211 फ्लैट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ग्राम पंचायतों में 12,561 प्लॉट दिए गए। पिछले 11.5 सालों में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा के अंदर लगभग 2 लाख नौकरियां दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,20,000 युवाओं को साथियों रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। उनको रोजगार की सुरक्षा देने का काम किया है। प्रदेश के युवाओं में साथियों 10,000 स्टार्टअप स्थापित किए हैं। अब तक 1,58,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। खेलों में भी हरियाणा देश की शान बना हुआ है। देश के कुल पदकों में 2/3 से ज्यादा योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा। राज्य में 16 खेलो इंडिया सेंटर और पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। इसी प्रकार राज्यों में 441 अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को नवाचार और अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल व शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व साथियों प्रगति की है। खेलों में हरियाणा देश की शान है। देश के कुल पदकों में 2/3 पदक साथियों से भी अधिक हरियाणा साथियों योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 9,888 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के खाते में 7,562 करोड़ 47 लाख रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए। किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सिर्फ हरियाणा में ही हो रही है। हमने हरियाणा में डबल इंजन सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के भी साथियों अगाध काम किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साथियों 9,888 करोड़ का लाभ ये मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के खाते में 7,562 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि साथियों पहुंचाई गई है। हरियाणा में बहन बेटियों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रति माह 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अब तक 9,89,000 बहन बेटियों को 1,623 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हमने हरियाणा के अंदर अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रतिमाह 2,100 रुपए
वित्तीय सहायता अब तक लगभग 1623 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा करा चुके हैं। देश में 55 साल राज करने वाली राजनीतिक पार्टी ने देश को जो मजबूत करना था वो किया नहीं। कांग्रेस ने देश को केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के झूठ बोलने का कालखंड अब जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। उनके नेतृत्व में 12 सालों के सेवा सुशासन से देश तेजी से बदला है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।